नमस्ते। गंगा ने बहुत सोच समझकर एक निर्णय लिया, अर्थात एक फैसला किया कि अपनी प्रिय बहन को बचाना हो तो उसका विवाह बसवा के साथ करना यही एक उपाय है। उन्होंने अक्का से बातें की और दोनों ने मिलकर बसवा को शादी के लिए मना लिया और एक शुभ मुहूर्त पर नीललोचना नीलांबिका बनकर बसव पत्नी बनकर बसवसती बनकर महामने में बसवदेव के घर आ गई। उसने भी अपना जीवन बसव पथ के लिए समर्पित किया। अक्का नागम्मा तथा गंगांबिका के साथ वह भी सभी कार्यों में सहकार्य देने लगी। कुछ वर्षों में नीला को एक अपत्य प्राप्त हुआ। उसका नाम बाल संगैया रखा गया। विवाह होने के बाद बहुत दिन तक गंगा को अपत्य प्राप्त नहीं हुआ था, अतः मातृत्व के लिए आतुर मन बाल संगैया पर वात्सल्य का ममता का वर्षाव करने लगा। वे न केवल तन मन से बल्कि उनकी माता बन गई थी। उनका सभी काम वे ही प्यार से करती थी। अक्का और नीला दोनों उनके अन्य कार्य संभाल लेती थी। बसवदेव के सभी कार्यों में स्फूर्ति, चैतन्य, क्रिया शक्ति बनकर कार्यरत रहने वाली वह बसवसती गंगांबिका अब केवल बाल संगैया की गंगा मैया बनकर रही थी। बाल संगैया को नहलाना, वस्त्र पहनाना, काजल लगाना, गुट्टी पिलाना, खाना पीना आदि सब कुछ वही करती थी। उसका छोटे से छोटा काम भी करते हुए उसे स्वर्ग सुख की अनुभूति होती थी। उसका चलना, भागना, तोतले बोल सुनकर उन्हें बहुत हर्ष होता था। उन्हें बाल संगैया को छोड़कर अन्य कोई नजर ही नहीं आता था। 2 साल कैसे गुजर गए किसी को मालूम ही नहीं हुआ। एक बच्चा पूरे घर को न केवल शरीर से बल्कि मन से भी अपने से बांध कर रखता है। और फिर अचानक एक दिन वह अघटित घटना घटी। एक दिन उसे थोड़ा सा बुखार आया और कुडल संगम देव ने अपना दिया हुआ बाल संगैया रूपी महाप्रसाद उनसे छीन लिया। गंगा पगला गई। महामने में वह उसे ढूंढते फिरने लगी। न मिलने पर वे रोती थी। उनके वचनों में उनकी यह व्याकुलता तीव्रता से व्यक्त होता है। हमारे तन मन में समाया हुआ बच्चा देखते ही देखते अदृश्य हुआ न। हे भगवान, कहीं यह अलम प्रभु का कोई मजाक तो नहीं? सचमुच वह गया हो तो फिर मेरी यह व्याकुलता कैसी? उसके जाने के बाद भी मैं उसका अस्तित्व महसूस कैसे करती हूँ? गंगा प्रिय कुडल संगम संगन शरण का पुत्र मम ममता के लिए भी वह क्यों नहीं आ रहा? सुनो हे चन्न बसवन्ना। कभी कभी उन्हें लगता था कहीं वह रूठ कर कहीं बैठा तो नहीं। शायद उसे अपने पिता की त्रिकाल पूजा पसंद नहीं आ रही होगी, या इसीलिए वह लिंगदेव के पास अपनी फरियाद लेकर तो नहीं गया। हे चन्ना, लिंग पकड़ के लिंगार्चन कुसुमार्चन कर। लिंग वस्त्र अंतर मन से अर्पण कर रे चन्ना। लिंगार्चन के लिए उदक लाने गए हो क्या चन्ना? लिंग का कारण करके तुम कुसुम
कुसुमराय लिखने गए क्या? बसवैया का लिंगार्चन पसंद न आकर तुम उठकर चले गए हो क्या? गंगा प्रिय कूड़ल संगन चन्ना। अपना इतना सा पुत्र मृत्यु का ग्रास बना है, यह कल्पना ही वे सहन नहीं कर पा रही थी। वह भयानक लेकिन शाश्वत सत्य उन्हें पच नहीं रहा था। उठते बैठते सोते जागते ध्यान में मन में उन्हें केवल उसी का चिंतन लगा रहता था। अतः वह पागल ममतामयी माता दिवा स्वप्न तक देखने लगी थी। उनके एक वचन में उस दिवा स्वप्न का उल्लेख इस तरह उन्होंने किया है। आया आया वह नतदृष्ट जंगल का शेर आया देखो, और उसने मेरे अबोध बछड़े को खाया न, लेकिन वह शेर वापस जंगल में गया ही नहीं। वह शेर मेरे बछड़े की माता ही बन गया देखो। यही सत्य है, ऐसा मेरा मन गवाही देता है। गंगा प्रिय कुड़ल संगन देवा। उन्हें लगता था कि उनका बच्चा इतना मोहक सुंदर मुग्ध है कि उसे देखकर शेर भी अपना निसर्गदत्त क्रूर स्वभाव भूल गया है, और मेरे पुत्र को उसने खाया ही नहीं, बल्कि उसमें उसका मातृत्व भाव जागृत हो गया और वह वापस जंगल में गया ही नहीं। यह भाव उनके मन में इतना प्रबल हो गया था कि उन्हें यही सत्य है ऐसे लगने लगा था। वास्तव में भाग्यशाली वही है जिसे मनुष्य जन्म मिला है। भाग्यशाली वही है जिसे सत्य की ओर इशारा करने वाला और दुख के गर्त में डूबने वाले को बाहर निकालने वाला गुरु मिला हो। भाग्यशाली वही है जो गुरु का इशारा समझ जाए। गंगा ऐसी ही स्त्री थी जिसे अपने ही घर में स्वपति ही गुरु के रूप में मिले थे, जिन्होंने उन्हें दुख के इस सागर में डूबने से बचाया था। थैंक यू।